हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नया टॉपिक लेकर आया आप लोग के लिए मैं कि ईएनटी में यानी कि कान नाक गले के लिए कोऑपरेटिंग रूम में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपको कंपलसरी होना चाहिए जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। देखिएगा, पहले होता है बॉल्स डेविस माउथ गेप। ठीक है, बॉल्स डेविस माउथ गेप इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है। इसका जो इस्तेमाल होता है सिंपली ओपन माउथ ड्यूरिंग सर्जरी। किसी भी सर्जरी के दौरान मुंह को सॉरी ये 1 मिनट ये ना खोलने के लिए, ठीक है, माउथ को ओपन करने के लिए हम लोग सिंपली जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वो होता है आपका बॉल्स डेविस माउथ गेप। ठीक है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर माउथ की कोई सर्जरी करनी है तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है मुंह को खोलने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग कॉम्पिटिटिव में। आगे आते हैं हम लोग। अब आता है आपका टंग डिप्रेसिंग। ठीक है, टंग डिप्रेसिंग क्या होता है? डिप्रेसिंग जो टंग जो होती है उसको डिप्रेस करने के लिए फॉर थ्रोट एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि अगर आपको गले का अध्ययन करना है, यदि आपको थ्रोट की स्टडी करनी है, यदि आपको थ्रोट को देखना होगा, थ्रोट को देखने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? सिंपली अगर गले का अध्ययन करना हो तो उस समय जुबा को नीचे करने में सहायता करते हैं। ठीक है, अगर आपको थ्रोट की एग्जामिनेशन करना तो आप टंग को पहले नीचे दबाओगे, तब आपको अंदर गले तक यहाँ पे थ्रोट तक आप देख पाओगे। तो उसको दबाने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसे हमको टंग डिफ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है ईयर स्पेकुलम। ईयर स्पेकुलम का मेन जो यूज होता है वो लुक इनसाइड ऑफ ईयर। हमें कान के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ईयर के अंदर डाला जाता है, यहाँ से देखा जाता है कि कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो भी ईयर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको विजिबल करने के लिए, उनको देखने के लिए हम लोग ईयर स्पेकुलम का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, याद रखना, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ये भी पूछा जाता है कई बार। अब आता है नेक्स्ट हमारा एविस टॉन्सिलर। एविस टॉन्सिलर क्या होती है? यूज टॉन्सिलेक्टोमी प्रोसीजर, यानी कि टॉन्सिलेक्टोमी ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं उसमें आपका एविस टॉन्सिलर का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा नेजल स्नेयर। नेजल स्नेयर किस काम में इस्तेमाल होती है? रिमूविंग ऑफ लीजन। ठीक है, नाक के अंदर कोई भी लीजन वगैरह हो उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेजल स्नेयर याद रखने इंस्ट्रूमेंट होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है। आगे बढ़ता हूँ। अब आता है हेड मिरर। हेड मिरर मेनली बेसिकली यूज होता है एग्जामिनेशन ऑफ ईयर नोज एंड थ्रोट, यानी कि नाक या कान वगैरह को प्रॉपरली विजिबल करने के लिए, देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट बढ़ते हैं हम लोग, वो आता है आपका पोस्ट नेजल मिरर। पोस्ट नेजल मिरर मतलब अंदर से नाक के पीछे वाले हिस्से को देखना। देखो, नाक यहाँ से अंदर नोज ओपन होती है, तो एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट नोजल ईयर, नाक के पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे ग्लास टाइप का रहता है, इस तरह से इसको माउथ के अंदर एंटर करवाते हैं, यहाँ पे से लगेगा, यहाँ से आप अंदर वाला एरिया विजिबल कर सकते हो। तो पोस्ट नोजल मिरर याद रखना, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आता है आपका लेरिंजियल मिरर। लेरिंजियल मिरर जो होता है, एग्जामिनेशन ऑफ लेरिंग्स को अगर आपको देखना हो तो लेरिंग्स के लेरिंजियल मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आता है आपका नेजल स्नेयर। नेजल स्नेयर क्या होती है? नेजल स्नेयर एग्जामिनेशन ऑफ लेरिंग्स। यदि आपको लेरिंग्स की स्टडी करनी हो तो नेजल स्नेयर या नेरिंग एग्जामिनेशन ऑफ लेरिंग्स का इस सीजर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे एग्जामिनेशन करनी हो, कोई आपको सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉन्सिल सीजर। टॉन्सिल सीजर का इस्तेमाल क्या होता है? टॉन्सिल सीजर का इस्तेमाल कटिंग ऑफ टॉन्सिल्स को काटने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता हमारा नेजल ड्रेसिंग फोर्सेप। नेजल ड्रेसिंग फोर्सेप का इस्तेमाल होता है ड्रेसिंग ऑफ नेजल। यदि नाक के अंदर आपको किसी प्रकार की ड्रेसिंग करना हो या कोई ड्रेसिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल मेनली हम लोग करते हैं नेजल ड्रेसिंग फोर्सेप का। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब आता है आपका टॉन्सिल कंप्रेजर फोर्सेप। ठीक है, टॉन्सिल कंप्रेजर फोर्सेप का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग करते हैं फॉर कंप्रेजिंग ऑफ टॉन्सिल्स। ठीक है, टॉन्सिल्स को दबाने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे टॉन्सिल्स को दबाया जाता है, डिप्रेस किया जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा
स्वेल नाइफ का इस्तेमाल होता है मेनली फॉर कटिंग ऑफ नेजल कार्टिलेज। नेजल कार्टिलेज को सर्जिकल प्रोसीजर जब परफॉर्म करते हैं तब नेजल कार्टिलेज को कट करने के लिए इसका इस्तेमाल बेसिकली हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डोएल माउथ गेप। ठीक है, डोएल माउथ गेप का इस्तेमाल ओपनिंग ऑफ माउथ ड्यूरिंग माउथ एग्जामिनेशन। माउथ का यदि आपको एग्जामिनेशन करना हो तो इसको ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। अब आता है हमारा ग्लैंड फोर्सेप। ग्लैंड फोर्सेप क्या होता है? ऑपरेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब भी थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन करना होगा तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लियन नेजल स्पेकुलम। क्लियन नेजल स्पेकुलम का एग्जामिनेशन ऑफ इनसाइड ऑफ नोज, यानी कि नाक के अंदर देखने के लिए इस तरह से इसका इस्तेमाल करके नोज के अंदर की स्टडी की जाती है। अब आता है आपका मेस्टोइड कटर। मेस्टोइड कटर का मेनली जो बेसिकली इस्तेमाल होता है मेस्टोइड कटर का, कटिंग ऑफ मेस्टोइड बोन ड्यूरिंग द ईयर सर्जरी। कान के अंदर जब ईयर सर्जरी को परफॉर्म करना हो तब मेस्टोइड बोन को काटने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोकोडाइल फोर्सेप। क्रोकोडाइल फोर्सेप इस तरह से बोलते हैं क्योंकि क्रोकोडाइल मगर के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, फॉर रिमूविंग ईयर कैनाल वैक्स। यदि आपके कान के अंदर कोई वैक्स जमा है तो उसको रिमूव करने के लिए आपका क्रोकोडाइल फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आपको इतने इंस्ट्रूमेंट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।